हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस प्यारे से क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, जो कि वनस्पति जगत का वर्गीकरण है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे गए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यह क्लास पूरी तरीके से डेडिकेटेड है डी फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए। तो आज के इस क्लास में प्रॉपर जो भी आपके लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम, बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम, बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से जो भी सवाल रिसेंट ईयर में पिछले 4-5 साल में पूछे गए हैं और मेरे नज़र में वो आया है, तो मैं उन सवालों को इकट्ठा करके आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहा हूं और अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। और उम्मीद है कि अगर आप पहले से पढ़े होंगे, क्योंकि ऐप पर रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, अगर आपने अटेंड किया है तो आप इस सारे क्वेश्चन का आंसर खुद कर ले जाएंगे। और अगर आप नहीं किए होंगे तो घबराइए नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड अच्छे से धैर्य बनाकर आंसर करिएगा। और चूंकि PYQs है तो इसके साथ मजाक बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मैंने कई बार आप लोगों को बता रखा है। हु प्रपोज्ड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी 5 जगत वर्गीकरण या 5 राज्य वर्गीकरण प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने, R.H. विटेकर ने, चार्ल्स डार्विन, जॉन रे। बताइए कौन ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था? तो बहुत आसान सा आंसर हो जाएगा इसका, R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर ने, आपको पता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सजीव को 5 वर्गों में बांटने का काम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के तहत R.H. विटेकर साहब ने किया था 1969 में। कब किया था? सन 1969 में। जिनके अकॉर्डिंग 5 किंगडम होते थे। इसमें से पहला है मोनेरा किंगडम, दूसरा है प्रोटिस्टा किंगडम, है ना, तीसरा है फंगाई किंगडम, एंड चौथा है प्लांटेई किंगडम, एंड पांचवा है एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, एनिमेलिया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेई, एनिमेलिया, इस प्रकार से टोटल 5 किंगडम आते हैं। अगर मोनेरा की बात करें, किंगडम मोनेरा में, तो जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा, जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको किस में रखा गया था? मोनेरा में रखा गया था। यानी जितने भी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव हैं उनको मोनेरा में रख दिया गया। और जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया जब भी होगा प्रोकैरियोट्स होगा। कहीं पे भी प्रोकैरियोटिक सेल बोले यानी बैक्टीरियल सेल की बात हो रही है, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक को रखा दिया गया मोनेरा में। ठीक है, उससे थोड़ा सा डेवलप हुआ तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक रख दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा में। किस में रख दिया गया? किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यानी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका को रख दिया गया। ठीक है, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स हैं। एंड किंगडम फंगाई, प्लांटाई और एनिमेलिया, ये तीनों क्या थे? मल्टी सेलुलर थे। ये तीनों क्या थे? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स थे। क्या थे? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स थे। ओके, चलिए, मतलब बहुकोशिकीय थे। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्लांट्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड, यानी अपना भोजन स्वयं निर्मित कर सकने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? यानी कि ऐसे प्लांट्स जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं वो क्या कहलाएंगे? यानी एपीफाइट्स, पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स, ऑटोट्रॉप्स, यानी अधिपादप, परजीवी, मृतोपजीवी या स्वपोषी। तो जो प्लांट्स खुद का खाना खुद बना पाते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में खाना का, यानी कि उसका जो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो एक्चुअली ये जो प्लांट्स हैं इसमें खुद का खाना खुद बनता है, इसलिए इसको स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, पैरासाइट वो होते हैं जो कि जीवित चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, जबकि सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो कि आपके सड़े गले मरे हुए चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर स्टेज इज फाउंड इन, बताइए जटिल बहुकोशिकीय अवस्था पाई जाती है किसमें? इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, है ना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है उस पर ध्यान से सुनिएगा कि जितने भी कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर स्टेज हैं वो किस में पाए जाते हैं? प्रोटिस्टा में, प्लांटई में, फंगी में।
या तो आप देखो यहाँ पे मैंने बताया 5 किंगडम में, मोनेरा में तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे, वहाँ क्या बोल रहा है मल्टी सेलुलर, तो ये तो होगा नहीं। प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोट्स थे। बस लास्ट के 3 फंगी, प्लांटाई, एनिमेलिया, जो कवक है, प्लांट यानी पौधा और जंतु, ये तीनों जगत जो है आपका मल्टी सेलुलर होता है। तो जहाँ भी ऑप्शन ये मिल जाए तो बन जाएगा। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा तो यूनिसेलुलर होता है, तो प्रोटिस्टा अगर ऑप्शन में है तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे भी प्रोटिस्टा स्टार्टिंग में ही हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी स्टार्टिंग में ही मोनेरा आ गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो यानी तीनों ऑप्शन कट गया, तो बचा क्या लास्ट वाला। देखो प्लांटई, फंगी, एनिमेलिया, यस, ये जो प्लांट, फंगी और एनिमेलिया है ना, प्लांट, फंगी, एनिमेलिया, ये तीनों क्या होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। यानी कि प्लांटई, कवक तथा एनिमेलिया, ये सब कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है ना स्टेज। ध्यान रखिएगा, जटिल बहुकोशिकीय अवस्था इसमें पाई जाती है, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसमें होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूग्लिना इज प्लेस्ड इन विच किंगडम, यानी यूग्लिना को किस जगत में रखा जाता है। यानी ये जो आप किंगडम प्रोटिस्टा की एग्जांपल्स देखेंगे, मैंने बताया था कि मोनेरा में क्या रखा जाता है, जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो सब क्या रखे जाते हैं मोनेरा में, मतलब जो मोनेरा में। लेकिन अगर यूग्लिना, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अमीबा बोल दीजिए, यूग्लिना बोल दीजिए, पैरामीशियम बोल दीजिए, स्लाइम मोल्ड बोल दीजिए, डायटम बोल दीजिए, मैक्रो आल्गा, डाइनोफ्लैजिलेट, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं किंगडम प्रोटिस्टा में है, जो कि यूनिसेलुलर हैं। ध्यान रखिएगा, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय हैं, और यूकैरियोट्स हैं। और क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स मतलब यूकैरियोटिक कोशिका इसमें पाई जा रही है। तो ध्यान रखिएगा कि यूग्लिना जो है किस किंगडम के अंदर प्लेस्ड हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर, किंगडम प्लांटई। तो प्लांटई के अंदर जितने भी पौधे हैं वो होते हैं। तो प्रोटिस्टा में आपके यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, देखो मैंने बताया था ना आपको, अमीबा, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड, पैरामीशियम, ये सब किस में आता है, किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। ठीक है, सीधे सीधे सवाल देख लो, यहाँ पे वही चीज़ें हिंदी में लिखी हुई है प्रोटिस्टा। सीधे सीधे सवाल और एक आ गया था प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल से, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको एग्जाम्पल याद रख लेने हैं, है ना। प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल से सवाल आते हैं। बताओ भैया, स्लाइम मोल्ड्स किस किंगडम में रखा गया है। स्लाइम मोल्ड्स यानी कि अवपंक फुफुंदी, स्लाइम मोल्ड्स किस किंगडम में रखा गया है, बताइए। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटई, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटई, एनिमेलिया। तो इसके हिसाब से जितने भी स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर स्लाइम मोल्ड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं, तो ये किस में रखाया जाएगा, किंगडम प्रोटिस्टा में रखाया जाएगा। किस में रखा जाएगा, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, मोस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड अंडर, यानी कि अधिकांश एक कोशिकीय जीवधारी को किसके अंतर्गत रखा जाता है, बताइए। अधिकांश एक कोशिकीय जीवधारी यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को किसके अंदर रखा जाता है। तो आपके यूनिसेलुलर किस में होता है, तो मैंने बताया 5 किंगडम होते हैं। कौन कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटई, एनिमेलिया। ठीक है, तो प्लांटई, फंगाई और एनिमेलिया ये तो मल्टी सेलुलर है, ये तो मल्टी सेलुलर है, जबकि मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है। ये क्या है, यूनिसेलुलर है। तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो किस में होते हैं, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, मोनेरा प्लांटई, प्रोटिस्टा प्लांटई, प्रोटिस्टा फंगाई। बताइए, तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, जितने भी एक कोशिकीय, ध्यान रखिएगा, एक कोशिकीय जीवधारी होते हैं वो किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं। किस में रखे जाते हैं, किंगडम, है ना, मोनेरा तथा प्रोटिस्टा, मोनेरा तथा प्रोटिस्टा में पाया जाता है। मोस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा में पाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका, विच किंगडम कंटेन्स ऑर्गेनिजम्स दैट आर ऑल हेट्रोट्रॉपिक, यानी कौन सा जगत, राज्य मतलब हो जाता है जगत, ठीक है, यानी किंगडम उन जीवों को शामिल करता है जिसमें सभी परपोषी हैं, यानी कि जितने भी हैं सभी परपोषी यानी हेट्रोट्रॉपिक हैं। तो बताओ, प्लांटी में तो ध्यान रखना ये सारे ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। एनिमेलिया यानी जानवर, जानवर खुद का खाना खुद नहीं बनाते। आप बोलोगे सर मैं तो मैगी बनाने जानती हूँ, है ना, है ना। आप बोलोगे मैं खाना खुद बनाते हैं तो मेरा खाना तो मम्मी बनाती है, लेकिन नहीं, खाना बनाना वो नहीं। जो गेहूँ या चावल आप बना रहे हो, गेहूँ और चावल कौन बना रहा है, वो तो आप नहीं, वो तो पौधों के ऊपर डिपेंडेंट हो, है ना, या तो मांस मछली खा रहे हो तो जानवर के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो
जितने भी जानवर होते हैं वो खुद का, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल जिसमें होगा वही स्वपोषी हो सकता है। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो सब ऑल 100% क्या कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है, प्रोटिस्टा भी कुछ कुछ ऑटोट्रॉपिक कुछ कुछ हेट्रोट्रॉपिक, लेकिन जो एनिमेलिया है ध्यान रखना ये हेट्रोट्रॉपिक होता है ना, है ना, ध्यान रखना। आंसर हो जाएगा जंतु। स्टूडेंट लिख रहे हैं कुछ लोग कुछ बिना क्वेश्चन अरे तुक्का मार रहे हैं, उनसे क्या लेना था, उनका कोई कंपटीशन नहीं है। आप पढ़ के प्रॉपर आंसर दीजिए, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। ओके, बहुत बढ़िया। ऐसे सवाल जवाब करते रहिए तो बहुत अच्छी से हो जाएगी आपकी तैयारी। व्हाट इज द डेवलपिंग क्लासिफिकेशन मेथड कॉल्ड, यानी विकासशील वर्गीकरण पद्धति को क्या कहते हैं, यानी कि ऐसी वर्गीकरण पद्धति जिसमें कि ये रखा गया कि विकासशील, जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था तो वो एक विकासशील वर्गीकरण पद्धति के ऊपर आधारित था। कैसे, तो वहाँ सबसे पहले रखा गया मोनेरा को, जो सबसे ज़्यादा सूक्ष्म होता है, सिंपल होता है। उसके बाद उससे थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो मोनेरा के बाद क्या रखा गया, प्रोटिस्टा को। उसके बाद क्या रखा गया, फंगाई। उसके बाद प्लांट। उसके बाद एनिमल। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी विकसित होते गया, अलग अलग किंगडम बनाते गए। तो डेवलपिंग क्लासिफिकेशन आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहलाता है। यानी कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना है, जो विकासशील वर्गीकरण प्रदानी होती है। और इसी के आधार पर आर.एच. विटेकर की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये जो आर.एच. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ध्यान रखना, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है उसके पर आधारित है। जबकि आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ जो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है वो लीनियस ने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। ध्यान रखना, कैरोलस लीनियस ने। ध्यान रख लेना इस बात को, इन सब के बारे में पूछा जाता है कि बताओ भैया आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो कैरोलस लीनियस ने। जबकि अगर कोई पूछ दे प्राकृतिक पद्धति, यानी कि जो आपका प्राकृतिक है, नेचुरल मेथड है, तो आंसर हो जाएगा बेंथम एवं हुकर, बेंथम एंड हुकर ने, है ना। इससे भी सवाल पूछे गए, बेंथम एंड हुकर। बताइए आर्टिफिशियल सिस्टम है ना किसने दिया था, तो आपका कैरोलस लीनियस ने। जबकि नेचुरल मेथड बेंथम एंड हुकर ने। और फाइलोजेनेटिक किस पे, डेवलपिंग क्लासिफिकेशन है, जो कि कहीं ना कहीं आर.एच. विटेकर के इसके जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसी के ऊपर आधारित हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, सवाल है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन, यानी प्राणी सम यानी जंतु सम जो होता है प्रकार का पोषण पाया जाता है। यानी होलोजोइक में क्या होता है, खाना प्रॉपरली हम लोग मुंह से हाथ में डालते, हाथ से मुंह में डालते हैं और चबाते हैं, प्रॉपर डाइजेस्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन किस में होता है, जो हायर जो होते हैं ना एनिमल्स उसमें सिर्फ होता है। तो मोनेरा प्रोटिस्टा की बात ही छोड़ो, सिर्फ एनिमल्स में होता है, उसमें भी हायर में। प्रोटोजोआ एनिमल्स में नहीं, प्रोटिस्टा फंगाई में नहीं, ओनली हायर एनिमल्स, यानी केवल उच्च वर्गीय जंतुओं में ये चीज़ें होता है। जैसे हम लोगों में होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, क्योंकि प्रॉपरली हम लोग खाना खाते हैं, पचाते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट है, विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कौन सा राज्य ऐसे जीवों को शामिल करता है, जिस कौन सा जगत यहाँ होगा, राज्य की जगह, है ना, कौन सा जगत ऐसे जीवों को शामिल करता है जिस जैसे बैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल। तो बैक्टीरिया हो या ब्लू ग्रीन एल्गी, एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गी में लास्ट में वर्ड लगा हुआ एल्गी, लेकिन है ये, इसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया इसी को कहते हैं, जबकि है ये बैक्टीरिया। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है वो, या फिर बैक्टीरिया आप जान रहे हो, ये किंगडम प्लांटेई में नहीं आएगा, प्रोटिस्टा में नहीं आएगा, फंगाई में नहीं, किंगडम मोनेरा में आएगा। ये किस में आ जाएगा, किंगडम मोनेरा में आ जाएगा। यानी विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, तो आंसर क्या हो जाएगा, किंगडम मोनेरा। क्या हो जाएगा आंसर, किंगडम मोनेरा हो जाएगा, किंगडम मोनेरा, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना, प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन विच किंगडम, यानी कि 5 जगत 5 किंगडम के वर्गीकरण में प्रोकैरियोट्स को किस जगत में रखते हैं। बताइए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोट्स को किस किंगडम में रखते हैं। बताइए प्रोटिस्टा में, मिक्सोफाइसी में, मोनेरा में, या मिक्सोमाइकोफाइटा में। बताइए इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में
जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उसको किस किंगडम में रखा गया है, यानी 5 जगत वर्गीकरण के में प्रोकैरियोट्स को किस जगत में रखा गया है, तो प्रोटिस्टा, मिक्सोफाइसी, मोनेरा या फिर मिक्सोमाइकोफाइटा। बताइए, तो फटाफट आंसर करिए। तो बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप सभी लोग कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स से सिर्फ एक ही किंगडम है, वो है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा बहुत बढ़िया, इसमें कि सारे बैक्टीरियाज को रखा गया है। इसीलिए तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स जितने भी हैं सबको किस में रखा गया है, किंगडम मोनेरा में रखा गया है। बहुत बढ़िया, किंगडम मोनेरा में रखा गया है, इसीलिए इसको किंगडम ऑफ बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, देखो किंगडम मोनेरा में सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स रखे जाते हैं। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकी के पिता किसे माना जाता है, यानी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, है ना। बताइए, तख्ताजन, लीनियस, बेंथम एंड हुकर या थियोफ्रेस्टस, यानी कि वर्गीकी यानी टेक्सोनॉमी के पिता किसको माना जाता है, तख्ताजन को, लीनियस को, बेंथम तथा हुकर को या थियोफ्रेस्टस को। बताइए, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किनको कहते हैं, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, बताइए किनको कहते हैं, तख्ताजन, लीनियस, बेंथम एंड हुकर, थियोफ्रेस्टस। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकी का पिता किसे माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा लीनियस को, है ना। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी के पितामह कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, है ना, लीनियस को। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, हु प्रपोज्ड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, यानी नामकरण की द्विनाम पद्धति का सुझाव किसने दिया, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम किसने प्रपोज किया। बताइए, विटेकर ने, लीनियस ने, मेंडल ने या टैपन ने। बताइए, हु प्रपोज्ड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, यानी कि नामकरण की द्विनाम पद्धति का सुझाव किसने दिया था, नामकरण की द्विनाम पद्धति का सुझाव किसने दिया था, विटेकर ने, लीनियस ने, मेंडल ने या फिर टेपन ने। तो हु प्रपोज्ड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, तो बाइनोमियल यानी द्विनाम पद्धति, तो मैंने बताया है कि द्विनाम पद्धति मतलब क्या हुआ, ये देखो आपका द्विनाम पद्धति वाला सिस्टम है। जैसे टाइगर का द्विनाम में क्या होता है, 2 नामों से मिलकर उनका नाम रखा जाता है, साइंटिफिक नेम। जैसे टाइगर का होता है पैंथेरा टिग्रिस, तो पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वर्ड स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है ना। तो जीनस और दूसरा स्पीसीज को, तो पैंथेरा टिग्रिस में पैंथेरा हो गया जीनस और दूसरा हो गया स्पीसीज। एंड पैंथेरा टिग्रिस में ध्यान रखिएगा कि जीनस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, जबकि स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल से स्टार्ट होता है। और ध्यान रखिएगा, अगर हैंड रिटन है तो उसको अंडरलाइन करना होगा, और अगर कंप्यूटराइज्ड है तो इटैलिक होगा, थोड़ा टेढ़ा होगा, देखो है ना, थोड़ा टेढ़ा है ना। तो वो होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लीनियस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। कैरोलस लीनियस के द्वारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया गया था, कैरोलस लीनियस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो कुछ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स हैं, बायोलॉजिकल नेम है जो कि आपको याद रखना है। जैसे कि आदमी का क्या होता है, होमो सेपियंस होता है, याद रख लीजिएगा। हाउस फ्लाई का क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका। अगर पहला नाम पूछे तो जीनस, दूसरा नाम स्पीसीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाउस फ्लाई में मस्का क्या है, जीनस है, और डोमेस्टिका उसका स्पीसीज है। मैंगो, सॉरी, मैंगो का होता है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगो का क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका होता है। वीट का क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। वीट यानी कि गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। कम से कम साइंटिफिक नेम याद रख लीजिएगा, एनसीईआरटी का चार्ट है। द मीनिंग ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम इज, द्विनाम पद्धति का अर्थ क्या है। द्विनाम मतलब क्या, 2 नाम होता है, नहीं, 2 शब्दों से मिलकर नाम होता है, एक नाम बनता है, और 2 शब्द में एक शब्द जो होता है वो स्टार्टिंग वाला जीनस होता है और दूसरा वाला स्पीसीज होता है। तो नेमिंग बाय ऑर्डर एंड फैमिली, क्या ऑर्डर और फैमिली के माध्यम से, गण तथा कुल के द्वारा नाम का प्रदर्शन, नो, ऐसा नहीं है। नेमिंग बाय फैमिली एंड जीनस, फैमिली तो होता ही नहीं है, जीनस और स्पीसीज होता है। नेमिंग बाय द जीनस एंड स्पीसीज, यस, है ना, यानी कि जीनस तथा स्पीसीज के द्वारा नाम को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर पहला वर्ड जीनस होता है, दूसरा वर्ड स्पीसीज होता है। आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वाज प्रेजेंटेड बाय, यानी कि पौधे का कृत्रिम वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। तो आर्टिफिशियल कैरोलस लीनियस के द्वारा, जबकि आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन अगर बात किया जाए तो बेंथम एंड हुकर।
तो अगर आर्टिफिशियल पूछ रहा है यानी कृत्रिम वर्गीकरण, तो कृत्रिम वर्गीकरण हो जाएगा बेंथम तथा हुकर ने, है ना, बेंथम एंड हुकर ने। किसने? बेंथम एंड हुकर के द्वारा आपका कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आपका प्लांट्स का है वो किया गया था बेंथम एवं हुकर ने, है ना। कह रहा इन विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें यूकैरियोट्स को किसमें रखा गया है, यानी विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोट्स का स्थान है। यानी कि अगर 5 किंगडम सिस्टम आप देखें तो उसमें से कितने में यूकैरियोट्स थे। चलो ये वाला इमेज देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, तो सिर्फ एक ही को प्रोकैरियोट्स था, है ना, बाकी सब यूकैरियोट्स है, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटा, एनिमेलिया। तो 5 गो में से 4 गो यूकैरियोट था और एक मात्र प्रोकैरियोट था। सवाल आया था कि विटेकर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है विटेकर का, उसमें यूकैरियोट कितने किंगडम्स हैं? ओनली 2 किंगडम? नो। ओनली 4 किंगडम, या तो ओनली 3 किंगडम, या ऑल 5 किंगडम। तो 4 गो जो होते हैं ना, 4 गो, वो चारों क्या थे? 5 मतलब यूकैरियोट्स थे, बाकी एक सिर्फ जो था वो क्या था? प्रोकैरियोट्स था, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है लीनियस इज क्रेडिटेड फॉर, लीनियस को किस चीज के लिए क्रेडिट दिया जाता है? लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है, पता है ना। किसके लिए लीनियस को श्रेय दिया जाता है? तो कैरोलस लीनियस, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने दिया, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी एनिमल और प्लांट में बांटने वाले यही लीनियस थे, है ना, ध्यान रखिएगा। तो लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, यस, क्योंकि इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति दिया था। फिर है थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन या एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिटेंस थ्योरी, ये सब चीज़ें नहीं है, इसलिए क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया था, है ना, द्विनाम पद्धति दिया था, है ना, नामकरण पद्धति। हु प्रपोज्ड द नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी निम्नलिखित में से पौधे का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया किसने? कैरोलस लीनियस, जॉन क्या कहते हैं हचिनसन, बेंथम एंड हुकर या ओसवाल्ड टेपन। कहने का मतलब है कि पौधों का प्राकृतिक वर्गीकरण, तो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, कृत्रिम वर्गीकरण कैरोलस लीनियस ने किया था। जबकि अगर बोल दिया जाए नेचुरल क्लासिफिकेशन यानी कि प्राकृतिक वर्गीकरण की अगर बात करें तो बेंथम एंड हुकर, किसने किया था? बेंथम एवं हुकर ने किया था, ध्यान रखिएगा, बेंथम एंड हुकर ने आपका ये पौधों के प्राकृतिक वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिप्टो गेम, इसमें से कौन सा क्रिप्टो गेम नहीं है? निम्न में से कौन सा क्रिप्टो गेम्स नहीं है? निम्न में से कौन सा क्रिप्टो गेम्स नहीं है? बताइए क्रिप्टो गेम्स कौन सा नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिप्टो गेम, इसमें से क्रिप्टो गेम कौन सा नहीं है? देखो क्रिप्टो गेम और फेनरो गेम का कॉन्सेप्ट समझिए। प्लांट्स को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है, क्रिप्टो गेम्स और फेनरो गेम्स। क्रिप्टो गेम्स जिसमें कि ना फूल होगा ना कली होगा, है ना, ना फूल होंगे ना फल होगा, यानी फ्रूट्स और फ्लावर्स नहीं आते, तो वैसे प्लांट्स को हम लोग क्रिप्टो गेम्स में रखेंगे। फेनरो गेम्स में जिसमें फ्लावर्स होते हैं। तो क्रिप्टो गेम्स में आपके आ जाते हैं थैलोफाइटा, जिसमें आपके एल्गी, फंगी वगैरह आ जाते हैं, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब क्रिप्टो गेम्स है। जबकि फेनरो गेम्स में आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिप्टो गेम, इसमें से कौन सा, निम्न में से कौन सा क्रिप्टो गेम्स नहीं है? कौन सा क्रिप्टो गेम्स नहीं है बताओ? एल्गी, है ना, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये तीनों तो क्रिप्टो गेम है। देखो शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये देखो मैंने बताया ना, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये तीनों क्या है? क्रिप्टो गेम्स हैं। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं ये क्या होते हैं? आपका कहीं ना कहीं फेनरो गेम्स होते हैं, ठीक है ना। फिर से वही सेम सवाल आ गया है, सवाल को थोड़ा चेंज कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिप्टो गेम, नहीं, यहाँ पर कर दो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेनरो गेम्स, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेनरो गेम्स, फेनरो गेम्स, चेंज कर लो सवाल, यानी कि फेनरो गेम्स कौन सा है? कौन सा फेनरो गेम्स है? सेम सवाल यहाँ रिपीट हो गए, है ना। तो बताओ कौन सा इसमें से फेनरो गेम्स है? तो वही सवाल है बस, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये तो क्रिप्टो गेम होगा, ये तो क्रिप्टो गेम होगा, है ना, ये तो क्रिप्टो गेम होगा। लेकिन फेनरो गेम्स की बात करेंगे तो जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो वो फेनरो गेम्स होते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका इस चैप्टर का टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बाकी आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया इतना समय देने के लिए और अच्छे से पूरे क्लास को, लेक्चर को सुनने के लिए।
इसी तरीके से प्रॉपर आप पूरा सिलेबस को पढ़िए। ऐप पर रेगुलर लाइव क्लासेस चल रही हैं, है ना। जो भी बच्चे ऐप पर जुड़े हुए हैं वो रेगुलर पढ़िए। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो आप हमारे साथ रेगुलर जुड़िए। जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए हुए हैं उसको भी बार बार पढ़िए, और जो लाइव क्लासेस चलती हैं उसको भी बार बार पढ़िए। इंट्रेंस एग्जाम में जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा, जितना सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ेगा, उसके सिलेक्शन के चांसेस उतना ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो मन लगाकर पढ़िए। बस 2 महीने की बात है, उसके बाद आपका गवर्नमेंट कॉलेज में मतलब फिर उतना टेंशन नहीं होता। डी फार्मा में मैं नहीं बोलूँगा इतना पढ़ना है ना, आराम से पढ़िएगा, ठीक है। बाकी तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और जो लोग हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मिथिलेश्वर ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। मोर देन 9000 फार्मा एस्पिरेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, वहाँ पर भी मैं आपको अपडेटेड रखने की कोशिश करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय।